नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। चीन से सरहद पर तनातनी के बीच सोमवार को भारत सरकार ने 59 ऐप्स बंद करने की घोषणा की। इन ऐप्स में लोकप्रिय सोशल प्लेटफॉर्म टिकटॉक और वीचैट भी शामिल हैं। अलीबाबा ग्रुप के यूसी ब्राउजर, फैशन वेंडर शाइन और बाइडू मैप्स पर भी पाबंदी लगाई गई है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ऐप्स और पर्सनल कंप्यूटर दोनों पर किया जाता है। भारत सरकार ने अपने इस फैसले को आपातकालीन उपाय और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया। भारत और चीन की सेना लद्दाख में सरहद में आमने सामने हैं। दोनों देशों की सेनाओं की हिंसक झड़प में 15 जून को 20 भारतीय सैनिकों की मौत हुई थी। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा, ये पाबंदी सुरक्षा, संप्रभुता और भारत की अखंडता के लिए जरूरी है। हम भारत के नागरिकों के डेटा और निष्ठा पर किसी तरह की सेंध नहीं चाहते। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है, हमें कई स्रोतों से इन ऐप्स को लेकर शिकायत मिली थी। एंड्रॉइड और iOS पर ये ऐप्स लोगों के निजी डेटा में भी सेंध लगा रहे थे। इन ऐप्स पर पाबंदी से भारत के मोबाइल और इंटरनेट उपभोक्ता सुरक्षित होंगे। ये भारत की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के लिए जरूरी है। भारत सरकार ने अपने बयान में चीन या चीनी कंपनी का नाम नहीं लिया है। इस बात का जिक्र भी नहीं किया है कि ये पाबंदी कैसे लागू होगी। भारत सरकार के इस फैसले पर अब टिकटॉक की प्रतिक्रिया आई है। टिकटॉक के प्रवक्ता ने कहा, भारत सरकार ने 59 ऐप्स पर पाबंदी को लेकर अंतरिम आदेश दिया है। बाइट डांस टीम के 2000 लोग भारत में सरकार के नियमों के हिसाब से काम कर रहे हैं। हमें गर्व है कि भारत में हमारे लाखों यूजर्स हैं। टिकटॉक ने अपने बयान में ये भी कहा कि हम लोग भारत सरकार के आदेश को मानने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। हम लोग सरकार के सामने अपनी बात रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। टिकटॉक डेटा की निष्ठा और भारतीय कानून के हिसाब से सुरक्षा जरूरतों का पालन करता है। हम भारतीयों का डेटा किसी भी विदेशी सरकार के साथ साझा नहीं करते, यहाँ तक कि चीन की सरकार को भी नहीं देते। हम यूजर्स की निष्ठा का मजबूती से सम्मान करते हैं। टिकटॉक इंडिया के प्रमुख निखिल गांधी का कहना है कि टिकटॉक ने इंटरनेट का लोकतांत्रिकरण किया है। ये 14 भारतीय भाषाओं में है। भारत में लाखों की संख्या में यूजर्स हैं। ये उनके लिए मंच है जिनकी प्रतिभा अनदेखी रह जाती है। कई तो ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल टिकटॉक से ही जाना है। टिकटॉक ने कोरोना वायरस को लेकर पीएम केयर्स में 30 करोड़ रुपए का चंदा भी दिया था। चीन